जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा किस प्रकार करें। उनकी पूजा में आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माता को क्या भोग लगाना चाहिए। पूजा में आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही इसकी संपूर्ण पूजा विधि भी बताऊंगी। इसके अलावा माँ शैलपुत्री की कथा भी सुनाऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप है देवी शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थीं। इसी वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ का ये स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये देवी वृषभ पर विराजमान है जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती हैं। माँ शैलपुत्री को मातृ शक्ति यानी स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप माना जाता है। माँ बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव वाली हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख आता है या जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वह भी माँ शैलपुत्री की पूजा करके योग्य वर की प्राप्ति कर सकती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करके विभिन्न सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। माँ सौम्य स्वभाव की हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा कर देती हैं। दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आप सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और इसके ऊपर केसर से संग लिखें या स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। फिर इसके ऊपर आप माँ शैलपुत्री की प्रतिमा स्थापित कर दें। अब माँ को रोली, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करें। अब माँ शैलपुत्री को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें क्योंकि माँ को गुड़हल का फूल बेहद ही प्रिय है और माँ शैलपुत्री को इस दिन घी का भोग लगाएं। तत्पश्चात माँ शैलपुत्री के मंत्र ओम संग शैलपुत्री दिव्य नमा का जाप करें या इसके अलावा आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमा का जाप करें। ये जाप आप कम से कम 108 बार अवश्य करें। मंत्र पूर्ण होने के बाद आप माँ के चरणों में अपनी मनोकामना बोलें और माँ से प्रार्थना करें और श्रद्धापूर्वक माँ शैलपुत्री की आरती करके पूजा को विधिवत संपन्न करें। चलिए अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। दोस्तों, पुनर्जन्म में माँ शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव जी की पत्नी थीं। तब इनका नाम सती था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के ये कहने से भी सती नहीं मानी।
उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ही दुख पहुंचा। ये सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सकीं। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्ण विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुईं। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन किए जाने वाला अचूक उपाय, जिसे करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक साबुत पान का पत्ता लेना है और उसके ऊपर 27 फूलदार लौंग रख लें। अब माँ शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाएं और एक सफ़ेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद आप ओम शैलपुत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद सारी लौंग को कलावे से बांधकर एक माला का रूप दे दें। इसके बाद आप अपने मन की इच्छा बोलते हुए ये लौंग की माला माँ शैलपुत्री को अपने दोनों हाथों से अर्पण कर दें। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और पारिवारिक कलह क्लेश भी दूर होगी और घर में धन आगमन के रास्ते भी खुलेंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो आप नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी और मिश्री रखकर चढ़ा दें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी आती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। तो बोलो माँ शैलपुत्री की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।